नमस्कार साथियों, मेरा नाम है कृष्ण लोधियाल और आप सभी का स्वागत है आज के डीएनए वाली वीडियो में, जिसमें मैं बात करूंगा डेली न्यूज एनालिसिस फायदे की बात फाइनेंशियल एडवाइजर्स के साथ में। रोज 8 बजे सुबह हमारा ये वीडियो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, जहां पर हम इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री के एडवाइजर्स को यहाँ पर डेली अपडेट्स देते हैं। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है उन एडवाइजर्स के लिए जो किसी रीजन से, खासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से घबरा रहे हैं और उनको लगता है कि इनका अब यहाँ पर कोई काम नहीं बचा, सारा काम एआई कर रहा है और हमें इंडस्ट्री छोड़ देनी चाहिए। तो जिन एडवाइजर्स को इंडस्ट्री छोड़नी है, जो ऐसा प्लान कर रहे हैं, वो एडवाइजर इस वीडियो को जरूर देखें। अगर आप छोड़ने का प्लान नहीं भी कर रहे हैं तब भी आपको ये वीडियो देखनी है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे काम बताऊंगा जो एआई आपके टेक ओवर कर लेगा, आपकी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मैं आपको 10 काम ऐसे बताऊंगा जो अगर आप एआई से करवा सकते हैं तो यही एआई जो आपके लिए अभिशाप लग रहा है, आपको यही एआई आपका वरदान साबित हो जाएगा। तो मुझे थोड़ा सा समय जरूर दें और लास्ट तक वीडियो देखें। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा कि चैलेंज 365 2.0 यहां पर बाउंस पे एक सीरीज लॉन्च हो चुकी है। 5 बजे सुबह हम आते हैं पढ़ाने के लिए, जहां पर आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं, जैसे कि ये सबसे पहले आपकी डेली की अपडेटेड जानकारी आपको मिलती है, सेल्स की स्किल आपकी इंप्रूव होती है, आपको एक डिसिप्लिन वे में हम यहाँ पे पढ़ाते हैं और डिसिप्लिन बन जाता है, एक रूटीन बन जाता है आपका डेली उठने का। अच्छे से आपको मोटिवेशन मिलता है आगे बढ़ने के लिए और आपकी कंसिस्टेंसी से बिजनेस आपका ग्रो होता है। और ये सबसे बड़ी चीज है कि यहाँ पर आपका ट्रेनिंग फ्री है, कोई फीस आपको नहीं देनी है, कोई भी यहाँ पर आपको पेमेंट नहीं करनी है। और सबसे बड़ी बात, नेटवर्किंग करने का ऑप्शन हम आपको देंगे, ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट। 75,000 एडवाइजर हमसे जो जुड़े हुए हैं उनसे आप डायरेक्ट बातचीत कर सकते हैं। तो इसके लिए आप हमारे सोशल मीडिया के सारे प्लेटफॉर्म्स को, यूट्यूब, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लीजिए, कृष्णा लोधियाल या कृष्णा लोधियाल एकेडमी के नाम से। सबके लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, उन्हीं को लाइव क्लास में अटेंड करने दिया जाएगा। ध्यान से सुनिए, ये जो मैं चीज बोल रहा हूं, क्यों एक एडवाइजर को एआई प्रो एडवाइजर बनना चाहिए, इस तरीके से कि आधा आप एडवाइजर होना चाहिए, ह्यूमन होने चाहिए, लेकिन आधा आप मशीन बनना पड़ेगा, तब जाके आपका आज के डेट में बिजनेस बढ़िया होगा। और वो करने के लिए क्या करना पड़ेगा मैं आपको बताता हूं। लेकिन सबसे पहले समझने की कोशिश करिए कि क्या सच में इंश्योरेंस इंडस्ट्री खतरे में है। वो आपको समझ में आएगा इस बात से। देखिए, आज के डेट में जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री काम कर रही है, इंश्योरेंस में जितने भी एआई टूल्स काम कर रहे हैं, वो क्या क्या काम करने लग गए हैं, इस बात से आपको अभी पता चल जाएगा। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है ये रिस्क असेसमेंट। जो कि एक एजेंट रिस्क को असेसमेंट करता था, अब वो एआई कर रहा है, तो आपका काम यहाँ पे खत्म हो जाता है। उसके बाद अगर क्लेम प्रोसेस करना है, ये काम भी एआई करने लग गया। उसके बाद अगर अंडरराइटिंग करनी है तो अंडरराइटर्स का काम भी एआई करने लग गया। उसके बाद अगर एडवांस में फ्रॉड को डिटेक्ट करना है, वो काम भी एआई की मदद से हो रहा है। अगर एआई पावर्ड कस्टमर सर्विस देनी है, वो काम भी एआई कर रहा है। अगर सेल्स को आगे बढ़ाना है बढ़िया तरीके से फटाफट, वो काम भी एआई हेल्प कर रहा है। अगर ह्यूमन के एरर को रिप्लेस करना है, रिड्यूस करना है, उसमें भी एआई स्क्रूटनी कर रहा है। अगर हम यहाँ पे प्रोएक्टिव रिस्क प्रिवेंशन की बात करें तो इसमें भी एआई आज के डेट में काम कर रहा है। तो अब चीजें बची क्या? अभी भी बहुत चीजें बची हैं, टेंशन ना लो। बहुत कुछ है जो एडवाइजर के लिए अभी भी खाली है। उसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि ये आज की डेट में एआई क्या कर रही हैं जो एजेंट को रिप्लेस कर सकता है। पहले आप डर को या जो रिस्क है आपके सामने उसको पहचानिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्या तोड़ है इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने का। ध्यान से मेरी वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखना, तभी आपको पता चलेगा। ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये एलआईसी का जो ऐप है, एलआईसी मित्रा करके जो ऐप है, सॉरी जो ऐप नहीं, जो एलआईसी मित्रा करके जो चैटबॉट है, वो सबसे वन ऑफ द लेटेस्ट एग्जांपल है एआई का, कि कैसे एआई का यूज करके इंश्योरेंस कंपनीज अपने कस्टमर्स तक पहुंच रही हैं। और आपको थोड़ा सा साइडलाइन करने का भी प्लान बनता है। क्यों? क्योंकि एलआईसी मित्रा में बहुत सारी फैसिलिटीज वो घर बैठे ले सकता है बिना आपकी हेल्प के। तो ये एलआईसी का स्क्रीनशॉट मैंने इसलिए दिखाया था। अब ध्यान से देखिए, आज के डेट में जो एआई काम कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, ये जो एलआईसी मित्रा करके आपको चैटबॉट दिख रहा है ना, ये वही चैटबॉट है जो आज आप यूज करते हैं, आपका क्लाइंट यूज करता है। ये क्या करता है? 24/7 आपके कस्टमर्स के किसी भी सवाल का जवाब ये एआई यहाँ पे दे सकता है। न सिर्फ ये जवाब दे सकता है, बल्कि पॉलिसी के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन भी कर सकता है, कस्टमर के सवालों के जवाब दे सकता है। मतलब रिस्क क्या है कि बेसिक जानकारी देने वाला जो भी एजेंट है, अब उसकी जगह
बहुत ज़्यादा इस इंडस्ट्री में बची नहीं है। लेकिन आप घबराना मत, मैंने आपके लिए सारी चीज़ें तैयार करके लाया हूँ, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन पहले आप ये समझना ज़रूरी है कि आपको यहाँ पर रिस्क है क्या-क्या, ताकि आपको जब रिस्क पता होगा तभी आप उस रिस्क से बाहर निकलने की स्ट्रैटेजी बना पाओगे। दूसरा, यहाँ पर आज की डेट में एआई बेस्ड पॉलिसी रिकमेंडेशन टूल हैं, जैसे पॉलिसी बाजार यूज़ कर रहा है और भी प्लेटफ़ॉर्म यूज़ कर रहे हैं। वो क्या करते हैं, क्लाइंट का डेटा देख करके बता देंगे कि बेस्ट पॉलिसी कौन-सी हो सकती है। होगी नहीं, हो सकती है। उसमें रिस्क ये है कि एआई बता रहा है कि सर ये जो प्लान है वो आपके लिए बेस्ट है। एआई यहाँ पर ये बता देगा, लेकिन वो बिकेगा नहीं बिकेगा, वो उसके लिए सही में बेस्ट है नहीं है, ये बताओगे आप। तो लेकिन यहाँ तक एआई आपके लिए, आपके क्लाइंट के लिए काम करने लग गया है। उसके बाद एआई बेस्ड पॉलिसी रिकमेंडेशन के बाद में हम चलते हैं इंस्टेंट एआई कंपैरिजन। मान लो एक एडवाइजर है, वो 2-3 पॉलिसी का कंपैरिजन बताता है लेकिन बाकी नहीं बताता, लेकिन एआई से अगर आप बोलोगे कि 10 पॉलिसीज का कंपैरिजन करके दे, तो ये तुरंत आपको कंपैरिजन रिपोर्ट बना के दे देगा। मैंने क्लॉड एआई में करके दिखाया था। कंपैरिजन एक्सपर्ट एजेंट जो हैं उनको भी ये रिप्लेस करने वाला है। तो फिर आप कहोगे भाई मेरी जरूरत कहाँ है? अभी बताता हूँ, डोंट वरी, आप निराश मत होना। पहले आप समझो कि रिस्क क्या क्या है एआई जो आपके लिए लेके आ रहा है। एआई ऑटोमेटेड अंडरराइटर, चलो ये आपसे रिलेटेड नहीं है, लेकिन अंडरराइटर्स की भी जॉब एआई खाने वाला है। इंडियन या वर्ल्ड लेवल पर जितने भी अंडरराइटर्स काम कर रहे हैं उसमें बहुत सारे लोगों को उसका काम एआई करेगा। पॉलिसी का पूरा रिस्क क्लाइंट का एनालिसिस करने का काम एआई करेगा, और इससे प्रोसेस एक्सप्लेन करने की जो जरूरत है वो कम हो जाएगी। तो इसलिए अंडरराइटिंग में भी ज्यादा हेल्प की जरूरत आपकी नहीं पड़ेगी, एआई काम कर देगा। एआई लीड स्कोरिंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि एआई लीड ला के दे रहा है कि कौन सा पॉलिसी खरीद सकता है कौन नहीं, वो एआई पहले ही बता दे रहा है। रिस्क क्या है कि रैंडम कॉलिंग करने वाला जो एजेंट है आज के डेट में, उसके लिए प्रॉब्लम खड़े होने वाली है। हालांकि हम ये बोलते हैं 25 कॉल डेली करो, लेकिन उसमें अब आपको एआई इनेबल करना पड़ेगा, तभी आपका काम बढ़ेगा माय डियर फ्रेंड्स। लेकिन ये एक बहुत बड़ा रिस्क आ रहा है कि टेलीकॉलिंग वगैरह का काम भी एआई कर रहा है। एआई फॉलोअप ऑटोमेशन, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आज आपकी जगह ले रहा है। पहले आप जाके मिलके फॉलोअप करते थे, आज एआई फॉलोअप कर रहा है। इंश्योरेंस कंपनीज आपसे पहले आपके क्लाइंट को खुद बता देती हैं कि उनका ईमेल, उनका पॉलिसी कब रिन्यू होना है, क्या है, व्हाट्सएप ईमेल सबके माध्यम से। तो मैनुअल फॉलोअप जो एडवाइजर करता था, अब उसकी जरूरत धीरे धीरे वॉश आउट होने वाली है, उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी। उसके बाद एआई क्लेम असिस्टेंट, एआई क्लेम में भी हेल्प करने लग गया। अब आप बोलोगे भाई फिर मेरा बचा क्या? हो, अभी बहुत कुछ बचा है, डोंट वरी। अगर कुछ नहीं बचा है तो एआई से हाथ मिलाने का टाइम है, एआई से दूरी करने का टाइम नहीं है, एआई से हाथ मिलाने का टाइम है। एआई कंटेंट क्रिएट कर रहा है भाई लोग, एआई कंटेंट क्रिएट करके एड मार्केटिंग भी एआई कर रहा है। पर्सनलाइज्ड एड दिखा करके डायरेक्ट कन्वर्जन लेके आ रहा है, और रिस्क ये है कि कोल्ड कॉलिंग का असर क्लाइंट पे पड़ नहीं रहा है। अब इसको कैसे आप हैंडल करोगे, ये भी मैं आपको अभी बताऊंगा। एआई टेलीकॉलर्स आ गए हैं आज के डेट में, ह्यूमन जैसी कॉल करके इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। सामने वाला पता नहीं कर पाएगा कि एआई कॉल कर रहा है, एआई एजेंट कॉल कर रहा है और मुझे पता नहीं चल पा रहा है। बेसिक कॉलिंग वाले जो एजेंट हैं उनका काम खत्म होने वाला है, क्योंकि आपसे पहले आपकी इंश्योरेंस कंपनी अपने एआई एजेंट को बोलेगी भाई कॉल लगाओ 10,000 लोगों को एक दिन में। एक एआई एजेंट लाखों लोगों को एक दिन में कॉल 24/7 बिना सैलरी के काम कर रहा है। तो आप बोलोगे भाई अब क्या करूं? अभी बताता हूं, डोंट वरी। ठीक है, अब यहाँ पे है एआई सेल्फ सर्विस। क्लाइंट खुद ही पॉलिसी खरीद सकता है, मैनेज कर सकता है, लोन ले सकता है, सब एआई से कर लेगा। अब यहाँ पर रिस्क क्या आ रहा है कि एजेंट की डिपेंडेंसी इन कामों पर भी कम होती हुई दिखाई दे रही है, जो कि अभी नहीं, लेकिन धीरे धीरे इन कामों से भी डिपेंडेंसी आपकी कम हो जाएगी। लेकिन फिर भी बहुत कुछ है जो आपके लिए है, आप कर सकते हैं। एआई आने से सबसे बड़ा बदलाव क्या हुआ है? सबसे बड़ा बदलाव अगर कुछ हुआ है तो वो हुआ है पावर शिफ्ट। पावर शिफ्ट में क्यों बोल रहा हूं? वो इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि पहले जो एजेंट नॉलेज देता था, आज उसी नॉलेज को एआई दे रहा है। मतलब क्लाइंट पहले से इन्फॉर्म्ड है कि उसको क्या क्या ऑप्शंस हैं, किसमें क्या है। अब एजेंट एक्सप्लेन करने वाला नहीं बल्कि जस्टिफाई करने वाला बनेगा। अगर आप जस्टिफिकेशन दे सकते हैं, अगर आप एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं कि ये क्यों, तो आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ने वाली है। लेकिन इससे भी आगे अगर हम थोड़ा सा आपको और बताएं कि क्या आप क्लाइंट एजेंट पर डिपेंड नहीं रहेगा, इतने सारे काम तो एआई कर देगा, तो फिर हमारी जरूरत क्या नहीं बचेगी?
उसका जवाब है देखो दोस्तों, जगह आपकी पहले भी थी, अभी भी है और रहने ही वाली है। डिपेंडेंसी थोड़ी सी कम होगी लेकिन एक्सपेक्टेशन ज्यादा हो जाएगी। क्लाइंट को नॉलेज की कमी नहीं होगी, बताने के लिए बहुत कुछ उसके पास सिस्टम होगा, लेकिन एक्सपेक्टेशन उसको आपसे इसलिए ज्यादा होगी क्योंकि वो डिसीजन नहीं ले पाएगा, राइट। अब उसमें क्या करेगा, क्लाइंट खुद ही रिसर्च करके आपके पास आ रहा है, एजेंट से क्लैरिटी लेगा, सही सलाह उसको चाहिए। अब आप क्या करेंगे, अगर आपने गलत एडवाइस कर दिया तो पकड़े जाओगे, इंस्टेंट आपको रिजेक्ट कर देगा और फिर आपका फोन भी नहीं उठाएगा। फॉलोअप करने के लिए एआई उसको ऑलरेडी फॉलोअप कर ही रहा है। तो एडवाइजर के लिए सबसे बड़ा खतरा ये नहीं है कि एआई आ रहा है, सबसे बड़ा खतरा ये है कि आपको एआई नहीं आ रहा है। एआई आपका काम सब करने लग गया, लेकिन आप एआई का काम क्यों नहीं कर रहे हो। देखो, इंफॉर्मेशन एडवांटेज अब खत्म हो रहा है। ये मत समझना आप बहुत जानकार है तो आप बहुत आगे बढ़ जाएंगे, उस जानकारी का ज्यादा वैल्यू नहीं रहेगा। गूगल प्लस एआई सब कुछ बता रहा है। हाफ नॉलेज वाले एजेंट तुरंत पकड़ा जाएगा, वो वेरीफाई कर सकता है ऑनलाइन आपको जानकारी है या नहीं है करके। अब क्या लो स्किल एजेंट मार्केट से निकल जाएंगे, तो मैं कहूंगा भाई हाँ, जो सीखेगा नहीं, जिसको आधी अधूरी जानकारी पता होगी या पता नहीं होगी, उसके लिए मार्केट में टिकना आने वाले टाइम में मुश्किल होगा, क्योंकि बेसिक सेलिंग सब एआई कर चुका होगा। सिर्फ फॉर्म भरने वाले जो एजेंट है ना आज की डेट में जो काम कर रहे हैं, उनकी रिक्वायरमेंट बहुत जल्दी खत्म होने वाली है। तो स्किल गैप अगर है तो प्रॉब्लम तो आएगी। क्या एआई एजेंट की इनकम कम कर सकता है? मैं बोलूंगा देखो, कम कर सकता है नहीं कर सकता वो आप डिसाइड करो, लेकिन एआई कैसे बढ़ा सकता है आपकी इनकम, इसमें मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं। शॉर्ट टर्म में प्रेशर एआई जरूर बिल्ड करेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको फिल्ट्रेशन का माध्यम देगा। वीक एजेंट्स की तो अर्निंग दिक्कत में आएगी आएगी, जो स्मार्ट एडवाइजर्स है उनकी इनकम बढ़ेगी। अब इनकम बढ़ाने का तरीका बता देता हूं, ध्यान से सुनना। फ्यूचर में कमीशन का स्ट्रक्चर भी बदलना है आपको, मैंने ऑलरेडी वीडियो में बता दिया है। डेफिनेटली उसके लिए आपको तैयार रहना है, क्योंकि आईआरडीए सारा डेटा ट्रैक कर रहा है, ठीक है। अब क्या सेल्स आसानी से हो पाएगी या बहुत मुश्किल आने वाली है? देखो, शुरुआत में जब कोई नया चीज आपके बीच में आता है तो आपको बड़ा मुश्किल लगता है। आप कई लोगों को लगता है यार असंभव है ये, मैं नहीं कर पाऊंगा। लेकिन जैसे जैसे आप उसको करते हैं, मैं आज ये इतने बड़े स्टूडियो में अगर वीडियो शूट कर रहा हूं, आपको क्या लगता है मुझे लगता था क्या कि मैं ऐसे कर पाऊंगा? नहीं ना। मैंने ट्राई किया, कोशिश किया, आज हजारों वीडियोस में बना रहा हूं आपके लिए, कॉन्फिडेंटली बात कर रहा हूं। ये पीपीटी मेरे लिए बस कुछ नहीं है, मैं बिना इसके भी आपको समझा सकता हूं, लेकिन थोड़ा एंगेजमेंट अच्छा रहे, आप कनेक्टिंग रहो, इसलिए ये पीपीटी के माध्यम से मैं आपको पढ़ा रहा हूं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे ये चीजें नहीं आ रही हैं, मैं कॉन्फिडेंट इनफ हूं, ऐसे ही आप भी तो कॉन्फिडेंट इनफ हो। तो स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कत आ सकती है एआई को एनेबलिंग करने में, लेकिन धीरे धीरे जब आप हैबिचुअल हो जाओगे तो आपको बहुत ही ईजी लगेगा और आपका काम बहुत स्मूथ कर देगा, जल्दी पॉलिसी आप क्लोज कर पाओगे। इसलिए आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। एजेंट के लिए सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी क्या है? अपॉर्चुनिटी यही है कि आप एडवाइजर बनिए। एडवाइजर कौन से? एआई डेटा वाला एडवाइजर, जो एआई यूज कर रहा हो अपने बिजनेस में। एट द सेम टाइम फाइनल डिसीजन में आपकी जरूरत क्लाइंट को महसूस होनी चाहिए, वो वाले एडवाइजर बनना है जो कि समझाएगा भी और फाइनल भी करेगा, वो वाला एडवाइजर। उसकी आज डिमांड है मार्केट में, जानकारी तो उसके पास पहले से बहुत है। अब क्या टीयर 2 या टीयर 3 सिटीज के एजेंट्स को दिक्कत होगी? देखो, यहां पर क्या होगा कि सबसे बड़ा एक्सप्लोजन मुझे लगता है इधर ही होने वाला है, क्योंकि अगर किसी को लगता है कि नहीं नहीं यार एआई जो है ना वो रीजनल लैंग्वेज थोड़ा बोलता होगा, वो ऐसा थोड़ा समझाता, वो कन्नड़ में भी समझा रहा है, बिहारी में भी समझा रहा है, पहाड़ी में भी समझा रहा है, उर्दू भी समझा रहा है, मलयालम भी समझा रहा है, तमिल भी समझा रहा है, बंगाली भी समझा रहा है, इंग्लिश भी समझा रहा है, पुर्तगीज भी समझा रहा है, सब कुछ समझा रहा है। तो इस वहम से बाहर आ जाओ कि नहीं नहीं भैया मैं तो गांव में रहता हूं, यहाँ एआई से मतलब नहीं है। आपके गांव में बैठा हुआ क्लाइंट उर्दू जानता है तो उर्दू में एआई में उसको समझ में आ रहा है, चीजें बता रहा है, एआई हर चीज का साधन है। तो आप मतलब ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं। अभी एजेंट को क्या माइंडसेट रखना चाहिए? सबसे पहले दो ऑप्शन है, या तो आप चेंज का माइंडसेट रखो या फिर एग्जिट का माइंडसेट, दोनों ही ऑप्शन है। बीच में आप नहीं रह पाएंगे। अगर आप बीच में रहेंगे तो ना आप इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। इसलिए आपको या तो डिसाइड करना भाई चलो चेंज होते हैं, या फिर भाई छोड़ के आप मस्त कोई दुकान जॉब कर लीजिए, आपके लिए वो भी सेफ रहेगा। लेकिन अगर आप बोलते हैं भैया नहीं चेंज करना है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? सुनिए, आपको डिजिटल मार्केटिंग सीखनी पड़ेगी। डिजिटल मार्केटिंग आपको सीखनी पड़ेगी। अगर नहीं आती है तो आप हमसे करवा सकते हैं। आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखना पड़ेगा, अगर नहीं आता है तो हमसे सीख सकते हैं। यहां पर फास्ट सर्विस देना ही होगा, आपको अपनी सर्विस के लिए बंदा रखना ही पड़ेगा।
क्लाइंट एजुकेशन आपको करना ही पड़ेगा, आप बच नहीं सकते। अदरवाइज ये वाला दरवाजा खुला है आपके लिए, एग्जिट वाला, ठीक है। और मैं नहीं चाहता कि आप ये सोचे कि चलो यार एग्जिट कर लेते हैं, इसलिए आपके एग्जिट होने से पहले ही मैं आपको बता दे रहा हूं कि एग्जिट के अलावा भी एक ऑप्शन था चेंज होने वाला। अगर जो चेंज नहीं होगा तो समय आपको चेंज कर देगा, ये बात आप अच्छे से जानते हैं, इसलिए एआई को इग्नोर मत करिए। अब कौन सी 10 एआई स्किल अगर आप सीख सकते हैं या अपने बिजनेस में अगर आप इनेबल कर सकते हैं, माय डियर फ्रेंड, एआई की ताकत को अगर आप अपने साथ जोड़ लेते हैं, उसके साथ आप कोलैबोरेट कर लेते हैं, तो फिर एआई आपका अभिशाप नहीं, आपके लिए वरदान बन जाएगा, जो कि मैंने वीडियो के शुरुआत में बोला था। पहला पॉइंट है, एआई से अगर आप सही तरीके से क्या करवा सकते हैं भैया, एआई से अगर आप सही तरीके से क्लाइंट की प्रोफाइलिंग करवा सकते हैं, तो फिर एआई आपके लिए वरदान साबित होगा, क्योंकि वही काम जो घंटों में पहले आप करते थे वही आपका मिनटों में हो जाएगा। ये कौन सिखाएगा? आपका भाई सिखाएगा। एआई से आप हाइपर पर्सनलाइज्ड पिच कैसे तैयार कर सकते हैं, जैसे मैंने आपके लिए प्री सेल्स पोस्ट सेल्स फॉर्म्स बना रखे हैं, हमने उनको बनाने के लिए एआई का यूज किया हुआ है, लेकिन वो यूज कैसे करना है, कैसे आपके लिए हाइपर इंपैक्टफुल पिच तैयार हो सकती है प्रेजेंटेशन के लिए, ये सब आपको हम सिखाएंगे अगर आप चेंज होने के लिए तैयार हो तो। अगर आप एग्जिट वाले हो तो फिर ये वीडियो यहीं पे छोड़ के आप जा सकते हैं। लेकिन तीसरा, एआई से अगर आप कॉम्प्लेक्स पॉलिसीज को सिंप्लीफाई करना जानते हैं, तो भाई साहब ये एआई आपके लिए बहुत बढ़िया वरदान साबित हो सकता है, ये भी मैं आपको सिखाऊंगा। एआई से इंस्टेंट कंपैरिजन, एक पॉलिसी का 25 पॉलिसी के साथ कंपैरिजन कैसे कर सकते हो, वो भी मिनटों में, ये भी भाई आपको सिखाएगा, डोंट वरी। एआई से कंटेंट मशीन कैसे आप बन सकते हो, कैसे आप एक ही वीडियो को 7-8 प्लेटफॉर्म पर डिस्ट्रीब्यूट करके ब्रांडिंग कर सकते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा।